गंगा देवी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में अपने 8 साल के बेटे मोहन के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद मोहन ही उसकी दुनिया था। वह दिन रात मेहनत कर किसी तरह घर चलाती थी। गंगा देवी की श्रद्धा साईं बाबा में अटूट थी। हर दिन सुबह उठकर वह बाबा के चित्र के सामने दीप जलाती और भजन गाती। एक दिन मोहन अचानक तेज बुखार से कांपने लगा। गंगा देवी ने गांव के वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने जड़ी बूटी दी, परंतु मोहन की तबीयत बिगड़ती ही गई। कई दिनों तक इलाज के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। गांव के लोग कहने लगे कि बच्चा बच नहीं पाएगा। गंगा देवी का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने बेटे को गोद में लेकर साईं बाबा से प्रार्थना करने लगी। बाबा, मेरे मोहन को बचा लीजिए। आप ही मेरे सहारे हैं। मैं और कहीं नहीं जाऊंगी, बस आपकी शरण में हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह गांव में शिरडी जाने वाली एक बैलगाड़ी आई। गंगा देवी ने तुरंत फैसला किया कि वह मोहन को लेकर शिरडी जाएगी। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वह शिरडी पहुंची। वह सीधे साईं बाबा के द्वारकामाई मंदिर पहुंची और बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। साईं बाबा प्रेम से मुस्कुराए और बोले, बेटी, विश्वास रखो। जब साईं का नाम सच्चे मन से लिया जाता है तो चमत्कार अवश्य होता है। उन्होंने अपने अंगूछे से थोड़ा ऊदी निकाला और गंगा देवी को दिया। इसे मोहन के माथे पर लगाओ और पानी में घोलकर पिला दो। गंगा देवी ने बाबा के चरण छुए और तुरंत ऊदी लेकर मोहन के माथे पर लगाई और उसे पानी में घोलकर पिलाया। फिर वह मंदिर के एक कोने में बैठकर प्रार्थना करने लगी। कुछ ही देर बाद मोहन की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसका चेहरा, जो अब तक पीला पड़ चुका था, धीरे धीरे रक्तिम होने लगा। उसने हल्की आवाज में कहा, मां, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत दौड़कर बाबा के सामने गई और उनके चरण पकड़ लिए। बाबा, आपने मेरे बेटे को जीवन दान दे दिया। मैं आपकी कृपा का कैसे धन्यवाद करूं? बाबा मुस्कुराए और बोले, साईं किसी को छोड़ते नहीं जो प्रेम और श्रद्धा से उसे पुकारता है। जब तक विश्वास है तब तक जीवन में कोई बाधा स्थायी नहीं हो सकती। अब जाओ, मोहन को खाना खिलाओ और सुखी रहो। गंगा देवी का मन श्रद्धा और भक्ति से भर उठा। उसने बाबा को प्रणाम किया और मोहन को लेकर अपने गांव लौट आया। गांव के लोग यह चमत्कार सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। मोहन को मृत मान चुके लोग अब साईं बाबा की कृपा को मानने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव बाबा का भक्त बन गया। गंगा देवी ने अपने घर में साईं बाबा का एक छोटा मंदिर बनवाया और रोज वहां भजन कीर्तन करने लगी। हर कोई बाबा की कृपा से प्रभावित हुआ और लोगों का विश्वास दृढ़ होता गया। यह कहानी यही सिखाती है कि यदि हमारी श्रद्धा और सबरी अटूट है तो साईं बाबा हमें कभी निराश नहीं करेंगे। उनकी कृपा